हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब। पिछले टॉपिक में आपको बताए थे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट के बाद आता है सेकंड वर्ब। जैसे एग्जाम क्या बताया आपको, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बताए थे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट तो बता दिए, सब्जेक्ट के बाद अब आते हैं वर्ब पे कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब क्रिया सिंपल वर्ड है, सभी को जानते हैं। द वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, ये बचपन से पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? द वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ करता रहे, ठीक है। तो जिसमें डूइंग वर्ड नहीं रहेगा वहाँ पे सब्जेक्ट को, वहाँ पे वर्ब को कैसे पहचानेंगे। और वर्ब एक टाइप का नहीं होता, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ब होते हैं आपके 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन? तो फर्स्ट होता है आपका फुल वर्ब, ठीक है। सेकंड होता है आपका मेन वर्ब। थर्ड हेल्पिंग वर्ब। और फोर्थ होता है आपका पजेसिव वर्ब। ये क्या होता है, एक एक करके चारों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुल वर्ब के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका फुल वर्ब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या बताए, डूइंग वर्ड, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, एक्शन होगा। तो ये एक्शन, ठीक है। डूइंग वर्ड दैट मीन्स एक्शन, सम एक्शन विल बी हैपन इन दैट सेंटेंस, वर्ब इज डूइंग वर्ड, ओके। बट बहुत सारे सेंटेंस बताएं आपको कि एक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से वर्ब को रखेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए आता है सबसे पहले फुल वर्ब। तो फुल वर्ब क्या होता है, तो इस वर्ब में आपका द वर्ब विच शो नो एक्शन, ठीक है। जहाँ कोई भी एक्शन नहीं होगा हम लोग क्या कहेंगे उससे, फुल वर्ब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, विल बी, एट्सेट्रा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इस वर्ब को लिखने से एक्शन शो नहीं होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया था, तो ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो भी आएगा वो, ठीक है। और सेकंड स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब प्लस सेड टू बी। ये आपको नया चीज़ मिल रहा होगा, सेड टू बी प्लस में कॉम्प्लीमेंट। ये आपको क्या शो करेगा, तो ये आपको शो करेगा क्वालिटी शो करने के लिए, फॉर क्वालिटी, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको आएगा लोकेशन के लिए, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। जब क्वालिटी शो करना है तो फर्स्ट या सेकंड स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हैं। अब जहाँ पे क्वालिटी नहीं होगा, लोकेशन होगा, तो लोकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, तो देयर प्लस में फुल वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में प्लेस। ये क्या शो करेगा आपका, लोकेशन शो करने के लिए देयर प्लस फुल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका एक लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य, बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इससे हम दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसे लिखेंगे बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट,
ठीक है। अब फिर इससे सेकंड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्वालिटी है, बिहार की क्वालिटी है कि पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। तो अब पहला तो बना दिया सब्जेक्ट प्लस फुल फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट से बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट। अब सेकंड तरीके से बनाएंगे, क्या है इसमें, सेड टू बी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बिहार इज अ सेड टू बी, बिहार इज सेड टू बी अ बैकवर्ड स्टेट, बैकवर्ड स्टेट, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स आपको बना दिए ना। ये बिहार के को, यानी कि बिहार को बैकवर्ड स्टेट कहा जाता है। ये भी आप कह सकते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो बिहार इज बैकवर्ड स्टेट, बिहार इज सेड टू बी अ बैकवर्ड स्टेट, बिहार को पिछला राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन में के लिए एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। बिहार में कई नदियाँ हैं, ठीक है। बिहार में कई नदियां हैं, तो क्या दिखा था, लोकेशन बता रहा है कि नदी है कहाँ है, तो बिहार में, ठीक है। देयर आर मेनी रिवर्स इन बिहार, ठीक है। क्या सबसे पहले देयर, देयर फुल वर्ब आर, इसके बाद फिर सब्जेक्ट मेनी रिवर्स, ठीक ठीक है। सब्जेक्ट इसका फिर प्लेस वेयर इन बिहार, तो बिहार इज ए प्लेस, मेनी रिवर इज ए सब्जेक्ट, ठीक है। बिहार में कई नदियां हैं, तो सब्जेक्ट बताया, तो सब्जेक्ट के क्या कहते हैं, द वर्ड और वर्ड ग्रुप विच वी टॉक अबाउट इन ए सेंटेंस। तो बिहार में हम किसके बारे में टॉक कर रहे हैं, नदियों के बारे में, तो नदियाँ इज द सब्जेक्ट, मेनी रिवर, ठीक है। क्लियर है आपका ये पॉइंट। तो ये हो गया आपका फुल वर्ब, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं आपका मेन वर्ब की ओर। तब सबसे पहले फुल वर्ब हो गया, अब इसके बाद होता है आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो सेकंड हो गया आपका मेन वर्ब। काफ़ी बार आपको लगेगा कि सब तो सेम ही है, दो ही पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे और मेन वर्ब पढ़े थे, तीसरा तो कोई वर्ब पढ़े नहीं थे। तो आपको यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो आपको खुद की पता चले कि हाँ वर्ब को कितने कैटेगरी में बांटते हैं। तो दी वर्ब विच सो एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। क्लियर है। अगर एक्शन शो नहीं करेगा तो हेल्पिंग, तो क्या हो जाएगा, फुल वर्ब। अगर एक्शन शो करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। इसमें क्या है कि ये शो करेगा एन एक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा द वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ठीक है। ये क्या है, इट कम्स विथ टू, वर्ब का टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। इट कम्स विथ टू, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। तो टू टाइप क्या क्या है इसमें भी, जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब। अब इसको हम दो भाग में अगर बांटे तो एक होता है मेंटल वर्ब, नाम सुने आप लोग, और सेकंड होता है आपका फिजिकल वर्ब। दोनों में वर्क हो रहा है, एक में मेंटली वर्क हो रहा है, एक में फिजिकली वर्क हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट मेंटल वर्ब की ओर। फर्स्ट क्या है आपका मेंटल वर्ब। ये आपका इसका आपका फोर फॉर्म होता है। मेंटल वर्ब का फॉर्म कितने होते हैं, तो फोर फॉर्म होते हैं। फोर फॉर्म तो टेंस भी पढ़े होंगे, ये टेंस भी पढ़े, टेंस में भी आपको ये फोर फॉर्म आपको ज़रूर दिखता होगा। तो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले टू प्लस V1 ही होता है, टू के साथ ऑलवेज V1 लगता है, ठीक है। तो मेन वर्ब जो होता है आपके टू के साथ ही आता है, तो टू प्लस V1 होता है। अब V1 का ही आपका चौर फॉर्म होता है, जो कि फर्स्ट तो V1 इटसेल्फ होता है, सेकंड आपका V2 होता है, थर्ड आपका V3 होता है, फोर आपका V5 होता है। V4 का हम लोग फॉर्म नहीं कहते हैं, V1 V2 V3 एंड V5। V4 का भी फॉर्म नहीं, इसमें केवल ING लगता है, इसे हम लोग वर्ब का फॉर्म नहीं कहते। वर्ब का फॉर्म केवल चार ही आता है, V1 V2 V3 एंड V5, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल है, मनु रोज सुबह में दौड़ता है, तो इसका क्या होगा, मनु रन्स
एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब ये किस टेंस पे बना है, तो टेंस आपको इसी वर्ब में ही आपको टेंस बताएंगे, तो आपको पता है कि किस वर्ब पे ये बन रहा। तो सबसे पहले हम अभी वर्ब की बात कर रहे हैं, तो इसलिए केवल वर्ब पे फोकस करेंगे, बाकी इसके आगे क्या लिख रहे हैं अभी से। पिछले क्लास में सब्जेक्ट बताया था, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसके बाद आपको वर्ब बता रहे हैं तो आपको वर्ब पे फोकस करना है। इसके आगे जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं, जो भी वर्ड लिख रहे हैं, आपको भी इस पर केयर नहीं करना है कि किस टेंस में बन रहा है। ठीक है, तो अभी इसका बताया वर्ब का जो फॉर्म बताएं, अब ये कैसे बताता है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्या हो गया, रन। यहाँ पे लिखा रन, आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड आपका रन का रैन होता है। ठीक है, थर्ड भी आपको रैन होता है, और फोर आपको रन, फिर फाइव आपका रन्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नो का फर्स्ट फॉर्म होता है नो, सेकंड होता है न्यू, KNEW, थर्ड फॉर्म होता है आपका न्यू, और फिफ्थ और एक नो न्यू नन, सॉरी नन होता है KNOWN, और फिफ्थ होता है नोच KNOWS। ये इस तरीके से आपका V1 V2 V3 V5 आपका इस तरीके से फॉर्म चलता है। ठीक है, अब इसी के बाद अब थर्ड पे आपके चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। थर्ड आपका है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपको भी लगेगा जाना पहचाना ही। द वर्ब विच हेल्प्स अ मेन वर्ब टू चेंज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। क्या बताएं, द वर्ब विच हेल्प अ मेन वर्ब। आप लोग दो ही वर्ब पढ़े होंगे, जब एक मेन वर्ब, एक पढ़े होंगे आप लोग मेन वर्ब, और सेकंड पढ़े होंगे आप हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब तो आप लोग पढ़ें कि एक्शन शो करते हैं उसे मेन वर्ब कहते हो, जो हेल्प करे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, तो वर्ब विच हेल्प अ मेन वर्ब टू चेंज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये भी आपका कितने प्रकार, तो ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। अब यहीं पे हम लोग टेंस की बात करते हैं। टेंस को इंडिविजुअल ना पढ़ते हैं हम, इसके साथ वर्ब के साथ पढ़ेंगे। टेंस हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड एक और नाम आप सुनेंगे मॉडल का, मॉडल्स पढ़े होंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे। अब दोनों क्या है, टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो टेंस हेल्पिंग वर्ब को भी हम तीन पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में, कितने भाग में से बांटते हैं, 1 2 3। फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट टेंस, जो अभी वर्क चल रहा है तो उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। सेकंड होता है पास्ट टेंस, जो कि पहले हो चुका है। और थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इससे कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका इज एम आर आ जाएगा, हैज या हैव आ जाएगा, V1 या V5 आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा। ठीक है, डू या डज आएगा तो इसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। V1 V5 होगा, तो इससे ये कब हम V1 V5, जब यदि रूटीन होगा, तो यदि किसी का रूटीन हो, चॉइस हो, ठीक है, हैबिट शो करेगा, यदि चॉइस किसी का शो करेगा तो हम V1 या V5 का यूज करते हैं। यदि परफेक्शन हो, यानी कि समापन, कोई भी वर्क समाप्त हो गया है, ठीक है, या फिर जिसका परफेक्शन कंप्लीट, ये इसे दूसरा वर्ड में कंप्लीट भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि होगा तो हैज या हैव का यूज करेंगे। और अगर कंटिन्यूटी होगा, कोई वर्क होगा कंटिन्यूटी में,
कंटिन्यूटी या फिर मोशन। रहा है, रही है, सिर्फ आप मत प्रेजेंट टेंस पढ़िएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ईएमआर यूज होता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। तो इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, राम आम खा रहा है, वह पटना जा रहा है, तो नहीं। यदि कंटिन्यूटी अगर रहा रही से अगर आप पढ़ते हैं तो हमेशा कन्फ्यूज हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा वो कन्फ्यूज करेगा। यदि आप ताते ती थाते ती पढ़ेगा, ताते ती प्रेजेंट मानो, थाते ती पास्ट, गागे की फ्यूचर मानो, हुआ टेंस समाप्त। अगर ये आप पढ़ते हैं तो हमेशा कन्फ्यूजन होगा। अब ये जो आपको बता रहे हैं, अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कॉमन एरर सॉल्व करने में इजी होगा। आप किसी भी तरह का बुक से आप कॉमन एरर निकाल सकते हैं, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एक बार इस पैटर्न को मान कर चलिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे क्या है, ईएमआर। ईएमआर कहाँ लगेगा, जब कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी में आपको शो करेगा तो, ठीक है। अगर कोई भी परफेक्शन प्रेजेंट में ही है, अभी ख़त्म हुआ है, यदि परफेक्शन है मतलब कि परफेक्शन मतलब कंप्लीट, जिसका दूसरा कंप्लीट, तो हैज हैव का यूज। यदि रूटीन बता रहे हैं, चॉइस बता रहे हैं, हैबिट किसी बता, तो V1 या V5 का यूज करेंगे। और अगर डू या डज अगर यूज करते हैं वर्ब का फॉर्म, तो उसमें V1 फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट का। अब इसी प्रकार अगर हम पास्ट की बात करें, तो पास्ट में भी अगर हम बात करते हैं तो ईएम का हो जाएगा वाज या वर, वाज या वर, तो ये हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। डिड, डू या डज के जगह पे आपका हो जाएगा डिड, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हैव या हैज के जब हो जाएगा हैड, तो ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद फिर हो गया फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में विल या फिर शैल आएगा, तो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका, ये जो बताए आपका टेंस हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। इसको टेंस फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि टेंस का इसको यूज कैसे करते हैं, टेंस क्या है यही बताएंगे। अभी आपको एक मॉडल बताते हैं। अब मॉडल का भी एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखे हैं, क्या मॉडल है, एक टेंस हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस हेल्पिंग वर्ब आपको बता दें, ईएम अब हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव, V1 V5 डू डज, ठीक है। वाज वर डिड हैड विल शैल, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो कि आपका मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब एक आता है आपका लास्ट आता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप लोग के मॉडल्स के नाम से ये कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, द हेल्पिंग वर्ब विच शो कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, या फिर परमिशन लेना हो, परमिशन, प्रॉमिस, एडवाइस, एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा आर कॉल्ड मॉडल वर्ब, ठीक है। क्या है, द हेल्पिंग वर्ब विच शो कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, प्रॉमिस, एडवाइस, एटसेट्रा आर कॉल्ड मॉडल वर्ब, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं कि मॉडल वर्ब आखिर होते क्या हैं। मॉडल, तो आप लोग नाम सुनेंगे, हैड बेटर, बिल्कुल जाना हुआ वर्ड लग रहा होगा। वर, WER वर, जाना पहचाना ही होगा। नीड, डेयर, कहते हैं हाउ डेयर यू, ठीक है। यूज्ड टू, ये आपके सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। आफ्टर दैट शुड, देन मस्ट, आउट टू, कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा, ठीक है। ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नोट है, मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब, एक टू हमेशा V1 फॉर्म लेता है, टू हमेशा V1 फॉर्म लेता है। इसी प्रकार
मॉडल्स भी जो है वो हमेशा V1 फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट है ये। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे टेंस हेल्पिंग वर्ब पर बताएंगे टेंस, इसके बाद फिर और टेंस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको पॉजिटिव वर्ब बताएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पिछले क्लास मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट भी पहचानना पड़ेगा, कारण कि सिंगल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट का ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वर्ड होगा, तो वहाँ पे सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग सब्जेक्ट की क्लास को अच्छे से कर लें, इसके बाद वर्ब की ये क्लास को कर लें। ये सब आपको टेंस समझने में काफ़ी ईजी होगी। और टेंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। टेंस इतने अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसमें ताते ती रहा है, रही है से कभी नहीं बताएंगे, बिल्कुल किस तरीके से